ये जो दहशतगर्दी आप इस वक्त देख रहे हैं, जो आतंकवाद देख रहे हैं, इसका सबब, इसका कारण वो मजहबी फिक्र, वो धार्मिक सोच है, रिलीजियस थॉट है, जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है और उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। यही इसकी का स्रोत है। वो कहते पहली चीज ये है कि दुनिया में कहीं भी विधर्म होगा, शिर्क होगा, मतलब कोई दूसरों का तरीका इबादत का कुछ और है, कुफ्र होगा, एपोस्टेसी होगी, तो ऐसे शख्स की सजा मौत है और इस सजा को देने का हमारा अधिकार है। दूसरी बात ये सिखाई जाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जावेद गांधी कह रहे हैं, दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं हैं, वो सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि मुसलमान उन पर शासन करें, और कोई भी गैर हुकूमत जो गैर मुस्लिमों की है वो हुकूमत नाजायज हुकूमत है, जिसको जितनी जल्दी से जल्दी हो उसको पलटना चाहिए। तो ये बात आपने भी सुन ली। और अतीकुर रहमान साहब, अब देखिए, ये सिर्फ तारिक फतेह साहब की बात नहीं है जिससे सब टूट पड़े उन पर, ये केरल के राज्यपाल भी कह रहे हैं और शायद इस पर सोचने की जरूरत है। रहमान साहब, अतीकुर रहमान। अंजना जी, इस बात को मैं मानता हूं कि जो भी एजुकेशन दिया जाता है, चाहे वो मदरसे में हो या अपने स्कूल्स में हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका फंडामेंटल होना चाहिए, उसकी बुनियाद होना चाहिए। इस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा गवर्नर साहब की, ना तारिक फतेह साहब की, कि हमारे मदरसों में, हिंदुस्तान के मदरसों में टेररिज्म पढ़ाया जाता है। इसकी दो तीन बातें हैं। गैर मजहब के लिए क्या बोला जाता है, आप ये बताइए। जो इस्लाम फॉलो नहीं करते हैं अतीकुर रहमान साहब, उनके लिए क्या कहा जाता है, ये बताइए मुझे। अंजना जी, कहा जाता है। अंजना जी, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा, लेकिन बात कंप्लीट होने दीजिए प्लीज। जो गैर मजहब की बात की जा रही है गवर्नर साहब के तरफ से, वो गैर मजहब हमारे हिंदू भाई नहीं हैं। ये मैं आज नहीं, हमेशा से मेंटेन करता आ रहा हूं। तो कौन है? तारिक साहब, बात कंप्लीट करने दीजिए। ये वो गैर मजहब हैं जो मक्का के लोग प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे, आपको मारने की प्लानिंग कर रहे थे। अब तक के कुरान में जंग का हुक्म नहीं दिया गया था, और जब जंग का हुक्म आया तब जाके प्रॉफेट ने अपने साहबा से कहा कि हाँ, अब हमको हुक्म मिला है, अब मैदानी जंग में हम इनसे लड़ेंगे। ये वो काफिर हैं। हमारे हिंदू भाई काफिर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जो पैगन अरब थे, प्लीज तारिक साहब कंप्लीट करने दीजिए, वो पैगन अरब के जो आइडल्स हुआ करते थे, वो आपस में ट्राइबल वॉर्स किया करते थे। अतीकुर साहब, एक सवाल पूछूं आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है सर। आप जो कह रहे हैं वो बात समझ में आती है, लेकिन मुझे ये बताइए कि फिर इस्लाम धर्म को एक ही साथ पूरे विश्व में इतने सारे लोग गलत क्यों समझ रहे हैं? क्यों वो ये समझ रहे हैं कि अन्य धर्मों पर हमारी जंग है, उनके खिलाफ हमें जिहाद करना है? ये क्यों समझा जा रहा है? वरना जैसी नौबत क्यों आती सर कि कोई हथियार लेकर ऐसे जाकर किसी का गला काट दे? अपना सोचिए, जिस उमेश को मारा है अमरावती में, कल्पना कीजिए उसका अपना दोस्त था यूसुफ खान, उस ग्रुप पर चला गया तो उसने आगे उस रहबरिया ग्रुप पर डाल दिया, और फिर खंजर से अपने बेटा संकेत, उसका बेटा, पत्नी उसकी वैष्णवी वहीं खड़ी थी मोटर बाइक पर, और वहां पर जाकर उसे काटा। अंजना जी, डे वन जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जब मैं टीवी चैनल्स पर आया, खास तौर से दूरदर्शन पे, मेरा फेस ऑफ हुआ नुपुर शर्मा के साथ में। नुपुर शर्मा को मैंने एक किताब का हवाला दिया जो सैटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी ने लिखी थी। उसके जवाब में जो किताब लिखी थी डॉक्टर रफीक जकरिया ने, मोहम्मद एंड द कुरान, मैंने उनको समझाया ये हमारा इस्लाम का तरीका रहा है, इस्लामिक इंटेलिजेंसिया का तरीका रहा है कि अगर कोई चीज प्रॉफिट के खिलाफ की जाती है, कही जाती है, लिखी जाती है, उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाए। सर, तन से जुदा हमारा तरीका नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद का तरीका नहीं है। और आपके पैनल के ऊपर
जितने मुसलमान भाई मेरे बैठे हुए हैं, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा। हमारी मुसलमानों की पूरी जिंदगी अंजना जी इस कोशिश में गुजरती है, कौन सी ऐसी सुन्नत हमको मिल जाए जो हम अपनाकर सवाब कमाएं। क्या ये हमारे लिए अवश्य नहीं है कि वो प्रॉफेट मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करें जो कि माफी दिया करते थे, अपने दुश्मनों को एमनेस्टी दिया करते थे। ठीक है, अब तारिक साहब जवाब देना चाह रहे हैं। माफी है, एमनेस्टी ठीक है, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। अतीकुर रहमान साहब, ठीक है, आपने पॉइंट बनाया। मैं बता दूं आपको कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद 18 घंटे तो मुसलमान आपस में लड़ते रहे, कुरैश और अंसार, के कौन बनेगा खलीफा। ये भी छोड़ दीजिए, घर के अंदर दफनाना पड़ा पैगंबर को। आप पावर स्ट्रगल का ये देखिए कि पहली वॉर ऑफ अपोस्टेसी हजरत अबू बकर ने लॉन्च की। मेरी बात सुने सर, रिलीजियस स्ट्रगल नहीं था। अरे भाई गर्दन मत काटो भाई, चुप कर जाओ एक सेकेंड। पावर स्ट्रगल था। अरे भाई आप इनको खामोश कराइए। अतीकुर साहब, देखिए आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, हर कोई आपकी बात सुन रहा था। ये साफ करते हुए कि इस पैनल में, इस बहस में, इस 1 घंटे में हम कुछ भी ऐसा ना बोले ताकि किसी के धर्म को कोई भी नुकसान हो या किसी की भावनाएं आहत हो। पॉइंट वाइज तर्क के साथ अपनी बातें रख रहे हैं। प्लीज मिस्टर रहमान, उनको बोलने दीजिए। तारिक साहब, ये कह रहे हैं कि किसने गर्दन काटी, मैं बताता हूं आपको। पहले साल में ही जिसे कहते हैं वॉर ऑफ अपोस्टेसी, जो हजरत अबू बकर के जमाने में मुसलमानों पे की गई कि वो ज़कात अपने खुद देते थे और उनको सर, अंजना जी ऑब्जेक्शन, बदतमीजी मत करो। अंजना जी ऑब्जेक्शन, ठीक है, एक सेकंड, रोकिए इनको, ठीक है, रोक दे। तारिक साहब प्लीज, एक ये जो इन्होंने घटनाएं बताई हैं, जो 1450 साल पहले आवाज नीची करके, आवाज नीची करके। अतीकुर रहमान कि आज का जो रिलेवेंस है, जो ये घटना हुई, इसका जो रिलेवेंस ये बता रहे हैं, क्या आज के टॉपिक पर आई। दूसरी बात, मैं बड़ी विनम्रता से पूछ लूं, सिर्फ 10 सेकंड में विनम्रता से पूछ लूं, हमारे यहाँ पे रिस्पेक्टेड तीनों हमारे उलमा बैठे तीनों से इसका जवाब, तीनों मुफ्ती कासमी साहब हैं और समून कासमी साहब हैं, शोएब कासमी साहब हैं और एक और कासमी साहब हैं हमारे। ये तीनों दारुल उलूम देवबंद से हैं, फारिग हैं, हाल ही में। हमारी विचारधारा इनसे अलग होगी राजनीतिक तौर पर। सिर्फ आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या जो तारिक फतेह ने बात की इस्लाम के हवाले से, या मदरसों में पढ़ाई जाने वाली बात, या जुमे के बारे में, क्या ये बात सही है या गलत है? ये तीनों से आप पूछ लीजिए, चिल्लाइए मत सर, ठीक है, यही पूछ लेंगे, बस आप चिल्लाइए जी, आराम से। तारिक साहब प्लीज धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखिए। तारिक फतेह कोई आलिम नहीं है, शोएब जी प्लीज, मुसलमानों का ही इज अ ड्रंकार्ड बफून। प्लीज क्या कर रहे हैं आप? आप किसी आलिम से, उलमा से तो पूछिए, क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि ये गलत नैरेटिव जा रहा है। नहीं शोएब जी, किसी नॉन आलिम से, किसी नॉन मुफ्ती से, किसी नॉन, शोएब जी अपने वर्ड्स वापस लीजिए ये बहुत गलत पर्सपेक्टिव इस्लाम धर्म का जा रहा है। हम सब, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग होगी, लेकिन हम सब कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। बोलिए, पूछिए मुफ्ती साहब से। तारिक साहब बात पूरी कीजिए। तो जो फर्स्ट अपोस्टेसी वॉर, जिसमें इख्तलाफ ये था कि ज़कात खुद लोग देंगे या स्टेट को देंगे, उसमें जंग हुई और खालिद बिन वलीद ने, जो बड़ा पॉपुलर नाम है हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, उन्होंने सहाबा की गर्दन काटी एंड देन ही कुक्ड अ मील इन द एनिमी। कोई भी बात हमें नहीं धर्म पर करनी है, सबको टोकते हुए मैं सबको रोक रही हूँ। देखिए तारिक फतेह साहब, हमारा मकसद इस शो के जरिए इस एनिमोसिटी को, इस नफरत को बढ़ाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि समझ में आए कि ये कट्टरता क्यों है। और बिल्कुल दूंगी तारिक साहब, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी निकला जिससे दूसरों की भावनाएं आहत होंगी तो फिर बहुत परेशानी का सबब होगा। हमने बीते दिनों देखा है कि कई बार आदमी द्वेष में आकर कई बातें बोल जाता है, बाद में उसका इफेक्ट बहुत गलत होता है। इसीलिए मैं आपको रोक रही हूं सर। मेरी कोशिश यह है कि हम लोग बहस पर रहे, जो आज का इशू है उस पर रहे। कैसे क्या पहले हुआ उसको इंटरप्रेट करने में कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। मेरी बात सुने, सवाल ये था कि उन्होंने कहा इससे पहले किसने गर्दन काटी, तो मैंने बताया ठीक है, गर्दन काटी। ठीक है, अब धर्म पर आते हैं ना सर, आज के धर्म पर आते हैं, उसके मौजू पे आते हैं कि इतने सारे लोग मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रहे हैं।